हेलो हेलो। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो? सब बढ़िया हो गया? यस कैन नो? पक्का कि कच्चा? पक्का। सुनिएगा, आप लोगों का एक टॉपिक है जिसका नाम है उद्योग, इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। ध्यान से सुनना है। अपने पड़ोसियों को शांति का दान देंगे, है ना? पड़ोसियों को देना है तो सुनना है ध्यान से। आवाज नहीं करनी चाहिए। प्रणाम तथास्तु, सौभाग्यवती भव। है ना? आप लोगों के राजस्थान के अंदर उद्योग हैं। राजस्थान के उद्योग आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझना आप लोग भैया, फुल फैक्चुअल टॉपिक है। मेरे को जो कराना है वो मैं कराऊंगा, और आपको ये याद करना है वो याद कर लेना। नहीं करोगे, उसमें समझाने वाली चीजें नहीं थी क्या? थोड़ा सा, पर जहां तक चीजें समझाने वाली होंगी मैं समझाता हूं। कतई मतलब कमी तो करता ही नहीं हूं मैं, ना। ये क्या बिल्कुल क्या? क्यों, क्या हुआ था? मैंने बनाया था। अरे सुनो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा पेपर, मैंने देख रखा है वैसे भी। तो कोई बात नहीं है, तो वो तो टेस्ट है ना, उसमें तो आ जाए तो क्या हो रहा है? कोई एक्स्ट्रा लाइन आपको मिल रही है तो अच्छी बात है ना। उसमें अपने को सुनो मेरी बात। हेलो हेलो, टेस्ट के बाद बात भी करेंगे, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस टॉपिक को जहां तक चीजें समझने वाली मिलती हैं उनको समझेंगे। पता है मेरे को, मैं बता दूंगा, है ना। दूसरी बात करें, हेलो, जहां तक चीजें समझने वाली मिलेंगी वो समझाऊंगा, और जहां लिखाने वाली उनको लिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, उद्योग कहते कैसे, पहले यह समझना है। आप लोगों की आवाज बंद नहीं हो। मैडम खड़े हो जाओ, हंसना नहीं है किसी को। किसे कहते हैं उद्योग? स्टूडेंट वेरी, आवाज नहीं करनी है। अच्छा, उद्योग का मतलब क्या है? उद्योग का मतलब होता है कि ये किसी व्यक्ति अथवा, समझना है, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई एक ऐसी, की गई आवाज नहीं आनी चाहिए, की गई आवाज एक ऐसी आर्थिक क्रिया, एक ऐसी आर्थिक, एक ऐसी आर्थिक क्रिया जो उसके अथवा उसके परिवार के लालन पालन हेतु उपयुक्त होती है, वही आपके होती है, वही आपके क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। मतलब कहने का, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई ऐसी आर्थिक क्रिया जाए जिसमें, आर्थिक क्रिया का मतलब है किसी भी वस्तु को बेचना है अथवा खरीदना है, ठीक है ना। मतलब वस्तुओं का जिसके अंदर विनिमय होता है, खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है, तो वही जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है? वो उद्योग कहलाती है। अच्छा, उद्योगों के अंदर लेकर चलें। आप लोगों को पता है कि भाई किसी भी उद्योग के अंदर बात करें तो हमको किसी क्षेत्र के अंदर उद्योग स्थापित करने हैं, और उद्योग स्थापित करेंगे तो हम कौन कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। मान के चलो हमारे पास पैसा है, हमने पैसे को ऐसे तो आग लगानी नहीं है भाई। उद्योग स्थापित करने के लिए हमें क्षेत्र परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी।
सबसे पहली कंडीशन हमारी आती है पूंजी, मतलब हमारे पास कितना पैसा है ये हमारे डिपेंड करना है, मतलब हमको उद्योग स्थापित करना तो पूंजी फिक्स करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें कोई भी उद्योग स्थापित करना तो वहां पर कच्चा माल कहां से आएगा वो हमको देखना है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कच्चे माल की उपलब्धता जरूरी है कि भाई जिस क्षेत्र से हमको कच्चा माल मिल रहा है हमको उद्योग वहीं स्थापित करने हैं। तीसरा आप लोगों के एक है दोस्तों विद्युत आपूर्ति, मतलब कहने का किसी क्षेत्र के अंदर यदि हमने उद्योग स्थापित किया और वहां 24 घंटे में से 2 घंटे बिजली आती है, 6 घंटे बिजली आती है, तो वहां उद्योग सक्सेस नहीं हो सकता। चौथा होता है जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता आप लोगों को मिलेगी। और जल की उपलब्धता का मतलब होता है कि भाई पानी किसी क्षेत्र के अंदर है तो वहां उद्योग स्थापित हो सकते हैं, और पानी यदि नहीं है तो हम उद्योग स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम लोग चले लेकर के, यहां आगे क्या मिलेगा, एक हम लोगों को मिलता है, एक हम कुशल व शिक्षित मजदूर जो हैं, कुशल व शिक्षित मजदूर आप लोगों को मिलेंगे। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 5 हो गए। छठवां जो पॉइंट है, कौन सा उद्योग कौन सा प्रभावित करेगा बताओ, बाजार से निकटता, बाजार से निकटता, मतलब जितना हमारा कोई भी उद्योग बाजार से निकट रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाजार से निकटता जरूरी है। 7वां अपना जो पॉइंट आएगा वो है आपका औद्योगिक क्षेत्र। हमने किसी उद्योग को स्थापित करना है तो वो औद्योगिक क्षेत्र होना जरूरी है। अगर हमने रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई भी लो इस्पात उद्योग लगा दिया तो वहां पर ट्रक आएंगे जाएंगे, आवाज होगी, तो कॉलोनी के जो लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, नगर निगम आएगा हमारे उद्योग को सीज करके पटक देगा, गए भाई, है ना, जयराम जी की। हमारा एक होता है दोस्तों परिवहन, ये परिवहन भी आप लोगों के क्या होता है, वो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर शामिल करता है। आपसे प्रश्न पूछता है निम्न में से कौन सा एक कारक उद्योगों को प्रभावित करता है या नहीं करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पूंजी है, कच्चे माल की उपलब्धता है, जलापूर्ति है, जल की उपलब्धता है, विद्युत आपूर्ति है, कुशल व शिक्षित मजदूर, आपको सस्ते मजदूर मिलते हैं, बाजार से निकटता है, औद्योगिक क्षेत्र है, परिवहन है। ये सभी कारक ऐसे हैं जो आप लोगों के उद्योगों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलकर ले चलूं मैं आप लोगों को। अच्छा, उद्योगों के प्रकार की ओर बात करें हम लोग कि उद्योगों के कौन कौन से प्रकार हैं आप लोगों के, तो मैंने कहा ये आपके उद्योग हैं। उद्योगों को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। एक है दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर है, के आधार पर उद्योग आप लोगों को मिलेंगे। तो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग आपको मिलेंगे। इसमें एक मिलता है दोस्तों कृषि आधारित उद्योग, मतलब कृषि आधारित उद्योग आप लोगों को मिलेंगे, आधारित उद्योग है। और एक है आपके रसायन खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग मिलेंगे, है ना। मतलब कच्चा माल किससे मिलता है, मतलब कृषि से मिलेगा आप लोगों को, या फिर हमको खनिज मिलते तो खनिजों के आधार पर उद्योग स्थापित होंगे। दूसरा है आप लोगों के निवेश के आधार पर उद्योग, निवेश मतलब इन्वेस्ट हमने कितने किया है, तो निवेश के आधार पर हम लोगों को मिलेंगे। ये जो बता रहा हूं आज तक नहीं पूछे हुए हैं, है ना, लेकिन बताना पड़ रहा है। यहां एक होता है दोस्तों निवेश के आधार पर, इसका नाम है निजी उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जिनमें 100% पैसा हमारा है। एक होता है, नहीं है ना, एक है सार्वजनिक उद्योग। कैसा है, सार्वजनिक उद्योग आप लोगों को मिलेगा। और एक है आपके सहकारी उद्योग, मतलब सरकारी उद्योग है तो सहकारी उद्योग आप लोगों को मिलेंगे, तो ये निवेश के आधार पर हो जाएंगे, है ना। एक होता है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर, ये गलत कर दिया मैंने, सुनिएगा, ये आप लोगों के ये तो हैं स्वामित्व के आधार पर, ये हैं आपके स्वामित्व के आधार पर हैं। और ये है आपके निवेश के आधार पर, जिसमें एक आप लोगों के लघु उद्योग होता है, लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग आप लोगों को मिलते हैं। एक आपके मध्यम उद्योग मिलेगा और एक आप लोगों के बृहद उद्योग मिलेगा। क्या मिलेगा,
बृहद उद्योग। मतलब कहने का कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा गया है, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। निवेश के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर लघु उद्योग है, हमने कम पैसा लगाया है। मध्यम उद्योग मतलब 100% नहीं लगाया, इधर जीरो नहीं किया, हमने मध्यम रुपए लगाए हैं। मतलब कहने का जैसे हमने कोई भी छोटा उद्योग है, कोई भी बड़ा उद्योग को स्थापित किया, और एक बहुत बड़े उद्योग आपके होते हैं, उनको अपन बृहद उद्योग कहते हैं। यहां स्वामित्व मतलब कहने का ऑनरशिप किसके पास है इसकी, तो उसके आधार पर उद्योगों को बांटा गया। एक निजी उद्योग है, किसी व्यक्तिगत पर्टिकुलर इंसान का है, एक सार्वजनिक उद्योग है और एक सहकारी उद्योग है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। इसके बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, जैसे आप लोगों के यहां कृषि आधारित उद्योग है, और कृषि आधारित उद्योगों की अगर बात हम करें, जैसे मानकर चलो कृषि से हमको क्या मिलता है, तो सबसे प्राचीन हमारे राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग हमको मिलेंगे। सूती वस्त्र उद्योगों की हम लोग बात करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग है, और सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन, यह प्रश्न पूछा हुआ, ध्यान से सुनना है ना, सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। आपसे पूछता है निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक संगठित व सबसे प्राचीन उद्योग है, तो वो आपके सूती वस्त्र उद्योग है। ये तीनों क्षेत्रों के अंदर है, और तीनों क्षेत्र इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे निजी, सहकारी और सार्वजनिक, ये तीनों क्षेत्रों के अंदर आप लोगों के संचालित है ये जो उद्योग है, सार्वजनिक है आप लोगों के, है ना, सार्वजनिक, ये तीनों क्षेत्रों के अंदर आपको मिलेगा। अच्छा, सूती वस्त्र उद्योगों की अगर बात अपन करें, सबसे पहले सर्वप्रथम देखो, इसके अंदर से प्रश्न या तो आपको यहां से पूछेगा, या आप लोगों के सर पूछेगा कि सर्वप्रथम या सबसे पहली सूती वस्त्र मिल, पहली सूती वस्त्र मिल आप लोगों के मिलेगी, और पहली सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा मिल है। क्या नाम है इसका? द कृष्णा मिल आप लोगों को मिलेगी। और कृष्णा मिल जो है ना, वो आपके ब्यावर के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? ये आपके ब्यावर के अंदर मिलेगी। और मतलब 1889 के अंदर इसकी जो स्थापना है वो मतलब सेठ दामोदर दास द्वारा, सेठ दामोदर दास हैं, तो दामोदर दास जी द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना करवाई गई थी। बस इतना से याद रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कौन सा सबसे संगठित सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। और आपसे प्रश्न पूछेगा राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो आपकी कौन सी है? कौन से जिले में स्थापित की गई? तो ब्यावर जिले में। पहले अजमेर जिला मिलता था। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो मिल्स के नाम याद रखने, जैसे एडवर्ड मिल है, मेवाड़ मिल है आप लोगों के, ठीक है ना, महालक्ष्मी मिल है, श्री गोविंद मतलब कॉटन मिल आप लोगों को मिलेगा, भिलवाड़ा टेक्सटाइल मिल आप लोगों को मिलेगी। तो उनके नाम पूछता है आप लोगों से। आपसे पूछेगा सबसे बड़ी कौन सी है, सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है, फलान सिंह मिल किस जिले के अंदर, श्री विजय कॉटन मिल्स कहां पर है ना, मेवाड़ उम्मेद श्री उम्मेद सिंह मिल्स कहां पर है। तो जिले के संबंध पूछेगा आप लोगों से और कुछ नहीं पूछेगा। तो वो जिले की मिल जो है उनके नाम हमको लिखने हैं, बस सिर्फ नाम याद करने हम लोगों को। और मैंने कहा ना आपको रटंत विद्या है इसके अंदर, फैक्चुअल ज्योग्राफी है, धुर फैक्चुअल है, इनके अंदर सिर्फ आपको रटने की आवश्यकता है। इसके बाद में दूसरा है एक चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग है? हेलो, चीनी उद्योग है आप लोगों के। अब चीनी किससे बनती है भाई? सब्जी से। कैसे बनती है? सुनिएगा, मैं बताता हूं किससे बनती है। हेलो, चीनी उद्योग जो है राजस्थान का, हेलो, राजस्थान का दूसरा सबसे संगठित और प्राचीन उद्योग है। यह आपको ध्यान रखना है। हमारे राजस्थान के अंदर पहली जो शुगर मिल है, पहली जो शुगर मिल आप लोगों को मिलेगी, वो पहली शुगर मिल कौन सी मिलेगी? इसका नाम है द मेवाड़ शुगर मिल। द मेवाड़ शुगर मिल आपको मिलेगी। और कहां पर है? भोपाल सागर, बांग्लादेश। कहां पर है?
भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब राजस्थान की पहली शुगर मिल की अगर बात करें तो ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको मिलती है। इसकी स्थापना जो है वो 1932 के अंदर करवाई गई। बोलो कब करवाई गई? अच्छा, आपको याद रखना है, इसकी एक शाखा निकाली गई, इसकी एक ब्रांच खोली गई, जो कहां पर खोली गई थी? उदयपुर शुगर मिल के नाम से है, तो वो उदयपुर में खोली गई थी। इसके बाद 1937 के अंदर सेकंड आप लोगों को मिलेगी बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के नाम से आप लोगों के गंगानगर जिले के अंदर एक मिल स्थापित हुई। ठीक है ना? इसका नाम चेंज किया और नाम चेंज करके इसका नाम श्री गंगानगर शुगर मिल कर दिया। शुगर मिल इसका नाम कर दिया। अब इसे श्री गंगानगर शुगर मिल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? यहां पर गंगानगर शुगर मिल के नाम से जानते हैं। 1937 के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे 1945 से 1945 से और चीनी बनाना प्रारंभ हो गया। तो चीनी बनाना प्रारंभ हुआ। अच्छा, याद रखना है, पहले ये किस क्षेत्र की थी? पहले निजी क्षेत्र की थी। कौन से क्षेत्र की थी बताओ? निजी क्षेत्र की थी। 1956 की अगर बात मैं करूं आपसे, 1956 की अगर बात की जाए, 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की घोषित कर दिया। बोलो किस क्षेत्र की घोषित कर दिया? इसको सार्वजनिक क्षेत्र की घोषित कर दिया कि भाई इसको सार्वजनिक क्षेत्र में ले लो। अब यहां गन्ने से चीनी बन रही है भाई साहब, लगातार चीनी पे चीनी बन रही है, बोरी बोरी निकल रही है बाहर, है ना? अखंड चीनी बन रही है, घरों को भर भर के ले जा रहे हैं लोग बाग, है ना? अब यहां भाई साहब गन्ने की आपूर्ति करना बड़ी समस्या हो गई। बोले गन्ने की आपूर्ति कैसे करें? तो इन्होंने दिमाग लगाया, बोले गन्ने की आपूर्ति ऐसे नहीं होगी। बोले काम करते हैं, गन्ना नहीं आ रहा तो क्या, कोई बात नहीं, हम चुकंदर लेते हैं। बोले ठीक है। 1968 के अंदर यहां चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ हुआ। चुकंदर से क्या बन रही है? अब चीनी बन रही है। चीनी बनाने का संयंत्र यहां पर स्थापित हुआ और चुकंदर से चीनी अब लगातार दे चीनी यहां कंटिन्यूस चीनी बन रही है। ठीक है ना? और यह जो संयंत्र था वो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र था। आपको याद है, सबसे बड़ा संयंत्र आप लोगों के था। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये आपके चुकंदर से चीनी बन रही है। अब इन्होंने सोचा बन कि काम करते। बोले क्या बने? यार काम करते करते चीनी बनाते बनाते हम लोग थक जाते हैं। बोले बात तो सही है। बोले क्या करना चाहिए? बोले थकान दूर करनी चाहिए। और थकान दूर दो ही चीजों से होती है, लिटिल, है ना? इन्होंने सोचा कि यार क्या करें? बोले क्या करें? बताओ। मीटिंग लगी, बोले बताओ क्या करें? बोले काम करो, दारू बनाओ। बोले ठीक है। इन्होंने भाई साहब यहां पर शराब बनाना प्रारंभ कर दिया। लो सब शराब बनाना प्रारंभ यहां पर हो गया। ठीक है ना? अब यहीं बना रहे हैं, यहीं ले रहे हैं, है ना? अब सब शराब बना रहे हैं, चीनी बन रही है। इसके बाद में क्या हुआ? अब इन्होंने देखा भाई शराब बना तो रहे हैं, पर भरते किस में? ड्रम में, बाल्टीन में भर के। भाई साहब बाल्टीन भर के शराब ले जा रहे हैं। मन कर मजा नहीं आ रहा है। जब तक बोतल में नहीं पीते जब तक मजा नहीं आता, कि वैल्यू बोतल की होती है ना? वो हाँ ग्लास में, वो कहते हैं वो लाइन मिलती है। अरे वो अब तक गाना नहीं है क्या? अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नहीं सुना क्या? नशा शराब में होता तो, और शराब में नशा नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता है। तुम लोग खामाखा नहीं पीते। कौन कौन नहीं पीते हैं आप में से? नहीं पीते तुम लोग सब? अच्छा कोई नहीं बोलेगा, मैं एक लाइन बोलूंगा बस। अरे सॉरी,
शराब बनाने का काम प्रारंभ हो गया। अब यहां पर अखंड शराब पर शराब बन रही है भाई साहब। अब इन्होंने देखा कि यार भाई शराब यहां पर बन तो रही है, वन बात क्या है? वन बात कुछ नहीं है। वन बात ऐसी है वन की यार बोतलों में भर भर के मजा आएगा, बाल्टी में से गिला, अब जैसे मान के चलो मग्गा लिया ऐसे करके पी रहे हैं यार, ऐसे मजा थोड़ी आएगा शराब पीने में। बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा, एक काम करो बोतल बनाओ। बोल ठीक है भाई साहब, बोतल बनाना इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोतल बनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब कहने का कांच की सामग्री, क्या बनाना प्रारंभ किया? कांच की सामग्री बनाना प्रारंभ कर दिया। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इन्होंने बोतल बनाना या कांच की सामग्री बनाना प्रारंभ कर दिया। यहां तक आप लोगों को याद रखना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस कह नो, ठीक है ना। तो यहां कांच की सामग्री बन रही है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने कुछ तो किया था। इसके बाद इन्होंने यह किया कि भाई साहब, इन्होंने सोचा बन ये काम करते, गंगानगर जिले के अंदर गेहूं उत्पादन होता तो है। अब गेहूं की जैसे डस्ट मिलता है, तूड़ा मिलता है, एक वो डंठल मिलते हैं गेहूं के, चावल के और गन्ने के मिलते हैं। बोले काम करो उनको लेकर क्या हो? बोले ठीक है, लिया है, उनको जलाया, वन जला दिया। उसके बाद में क्या हुआ, इन जो जलाने से यहां 5 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया। मतलब इसी के अंदर चल रहा है, यहां 5 मेगावाट का बायोमास आधारित, मैंने लिखा है आप लोगों को लास्ट टॉपिक के अंदर, बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र यहां पर स्थापित कर दिया गया। ये आपको पता है। इसके बाद में आप लोगों के आपको पता चला कोरोना आया तो सैनिटाइजर की उपयोगिता हमको मिली। तो यहां पर सैनिटाइजर बनाना क्या कर दिया? सैनिटाइजर बनाना प्रारंभ यहां पर कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। यहां सैनिटाइजर बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपके चीनी उद्योग मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक आपको मिलती है केशोरायपाटन शुगर मिल। केशोरायपाटन शुगर मिल है, और केशोरायपाटन शुगर मिल जो है बाबू वो आप लोगों को मिलेगी। तो ध्यान रखना है, ये आपके बूंदी जिले के अंदर जो बंद है ना, तो ये बूंदी जिले के अंदर आपको मिलती है केशोराय शुगर मिल। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या? इसके बाद में सीमेंट कारखाने आप लोगों को मिलेंगे। और सीमेंट कारखानों की अगर बात अपन करें तो यहां सीमेंट कारखाने हैं। सीमेंट कारखाने आपको मिलेंगे, सीमेंट उद्योग है। आपको पता है भारत के अंदर सबसे पहले, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योगों की स्थापना, सीमेंट उद्योग कहां पर लगाए गए? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर लगाए गए। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर लगाए गए, ये आपको याद रखना है। मद्रास प्रेसिडेंसी है। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर लगाए गए। और यहां पर सबसे पहले दोस्तों 1903-4 की बात है, यहां पर जो समुद्री सीपियां होती है ना, समुद्री सीपियां, इन समुद्री सीपियों से दोस्तों क्या बनता था? सीमेंट बनता था। मतलब समुद्री सीपियों से यहां पर सीमेंट बनाने का काम प्रारंभ हुआ था। कहां पर? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। इसके बाद में हम लोग आगे चलें। यह एक असफल कारखाना था। कैसा भाई? असफल कारखाना आप लोगों के था। और असफल कारखाने का मतलब है कि समुद्री सीपियों से ज्यादा दिन तक सीमेंट बनाना काम चालू नहीं हो पाया। इसको क्या कर दिया गया है ना। तो असफल कारखाना आपके था। 1913-14 की बात करें, 1912-13 की बात करें, है ना, 1912-13 के अंदर आप लोगों के पोरबंदर पड़ता है। और पोरबंदर कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर है। इस पोरबंदर गुजरात के अंदर भारत का सफल कारखाना, सफल सीमेंट कारखाना, मतलब जो सीमेंट कारखाना लगाया था वो आपके सफल था। सफल का मतलब पास हो गया। यहां पर आप लोगों को मिला। हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पहले 1915 के अंदर, 1915 के अंदर यहां पर एक जगह पड़ती है लाखेरी। क्या पड़ता है? लाखेरी पड़ता है। और लाखेरी कहां पर पड़ता है? बूंदी जिले के अंदर। मतलब लाखेरी बूंदी जिले के अंदर आप लोगों के राजस्थान में यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है क्लिक निक्सन कंपनी। क्लिक
निक्सन कंपनी है और क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सीमेंट कारखाने की स्थापना करवाई गई। क्या करवाई गई भाई? सीमेंट कारखाने की क्या करवाई गई? स्थापना यहां पर करवाई गई। अच्छा, 1915 के अंदर क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सीमेंट कारखाने की स्थापना यहां पर करवाई गई है। 1936 के अंदर 1936 के अंदर यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है एसोसिएट सीमेंट कंपनी, मतलब लिख देता हूं मैं एसोसिएट सीमेंट कंपनी है। सीमेंट कंपनी आप लोगों को मिलेगी और इस कंपनी ने एसीसी कंपनी ने इस वाली कंपनी का कारखाने का क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। क्या कर लिया भाई? अधिग्रहण आप लोगों की कर लिया, ये आपको पता है, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों को पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर सीमेंट उत्पादन जो है ना, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन जो है वो कहां से होता है? चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। कहां से होता है? चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। और सीमेंट उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जाती है जहां पर कच्चा माल हमको पर्याप्त मात्रा मिलता है। तो कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग होता है। चूना पत्थर जो होता है ना, चूना पत्थर का उपयोग यहां पर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। आपके समझ में बात आई कि नहीं? यस के नो, है ना। तो ये 3-4 है, पहले इनको लिखेंगे हम लोग, फिर आगे चलेंगे। लिखिएगा उद्योग, इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। मशीन, सबसे बड़ी मशीन थी एशिया की, है पार्ले जी। आई जाना भी बिस्किट फैक्ट्री है। हाँ, लिखिएगा क्या बात कर रहे हो? लिखिएगा उद्योग। लिखिए किसी व्यक्ति द्वारा अपने व अपने परिवार की, किसी व्यक्ति द्वारा अपने व अपने परिवार की, अपने व अपने परिवार की आजीविका यापन हेतु अपने व अपने परिवार की आजीविका यापन हेतु, अपने व अपने परिवार की आजीविका यापन हेतु की गई ऐसी क्रिया, आजीविका यापन हेतु की गई एक ऐसी क्रिया जिसमें वस्तु अथवा सेवाओं का विनिमय होता है, जिसमें वस्तु अथवा सेवाओं का विनिमय होता है, उद्योग कहलाते हैं। उद्योग कहलाते हैं। लेकिन उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हाँ, ये सब लिखने, लिखो।
कल तो अपनी क्लास नहीं हुई थी ना, आपको याद नहीं आई मेरी? पेपर में आ गई थी कि यार? अब कल से हमको फुल सेट थे, मेरे को बुला लेते यार, मैं भी सेट हो लेता। जरूरी है राजा जी, जरूरी है। लिख लो आप, लिख लो सब, लिख लो, कोई बात नहीं, लिखो। है? ये बात सही है, चेंज कर दूं क्या? लिख लो भाई, लिखिएगा उद्योगों के प्रकार, उद्योगों के प्रकार लिखिए। जूम करूं क्या, दिख रहे हैं? लिख लो, लिख लो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों तुम कैसे हैं? सब लोग बढ़िया हैं क्या? ऑनलाइन वाले, हाउ आर यू? क्या कह रहे हो? चलें क्या? कहाँ चले बताओ? तारों के शहर में चलना है। धरती पे ये दुनिया जीने नहीं देगी। हेलो, चेंज कर दूं क्या? जन्म 87 75 57 53 57 53 है ना? लिखिएगा। लेकिन
राजस्थान में वर्तमान में 36, राजस्थान में वर्तमान में 36 राजस्थान में वर्तमान में 36 जिला औद्योगिक केंद्र, जिला औद्योगिक केंद्र जिला औद्योगिक केंद्र, जबकि 8 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं, 8 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन 1972 में राजस्थान की कुछ वित्तीय संस्थाओं ने, राजस्थान की कुछ वित्तीय संस्थाओं ने उद्योगों के लिए, उद्योगों की स्थिति के लिए, उद्योगों की स्थिति के लिए एक सर्वे करवाया, एक सर्वे करवाया, एक सर्वे करवाया जिसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में, जिसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। चार श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले लिखिए विशिष्ट श्रेणी, पहले लिखिए विशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी लिखिए जयपुर। जयपुर गए हो कभी? लिखिएगा विशिष्ट श्रेणी, लिखिए जयपुर। लिखो ए श्रेणी, दूसरा, हाँ एक विशिष्ट श्रेणी हो गई। दूसरी लिखिए ए श्रेणी, लिखिएगा दूसरी ए श्रेणी लिखिए अलवर, अजमेर, मतलब इन जिलों के अंदर आने वाले उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया है ना। अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, राजसमंद, उदयपुर, पाली, जोधपुर, बारां, कोटा। बी श्रेणी, बी श्रेणी लिखिए बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, टोंक, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, लिखिए सी श्रेणी, सी श्रेणी लिखिए जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर ना, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, झाला, है ना, हाँ मतलब हाँ सही लिखिएगा, झालावाड़ है ना। नेक्स्ट लिखिए राज्य की नहीं, ये तो चार ही तो थी। स्टार बनाकर लिखिए, देखो स्टार बनाकर लिखना है, हेलो स्टार, स्टार बनाकर लिखना है। राज्य की पहली उद्योग नीति चौबीस जून 1978 को लाई गई। चौबीस जून 1978, 24 जून 1978, 24 जून, 24 जून 1978 को लाई गई। जबकि सातवीं औद्योगिक नीति, सातवीं औद्योगिक नीति औद्योगिक नीति 1 जुलाई 2019 को लाई गई। सातवीं औद्योगिक नीति 1 जुलाई 2019 को लाई गई। लिखेगा स्टार बना के। लिखिए राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर लिखिए जयपुर। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर लिखिए जयपुर। जबकि राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है। लिखिए राजस्थान, लिखिएगा सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला
सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जयपुर। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जयपुर। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां, न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां, न्यूनतम औद्योगिक जैसलमेर। जैसलमेर न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां लिखिए जैसलमेर। जैसलमेर लिखिएगा। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय, सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय, बहु कहां की है? राष्ट्र की। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला जिला, सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला जिला भिवाड़ी। भिवाड़ी खैरतल तिजारा। भिवाड़ी, भिवाड़ी, भिवाड़ी तो है। हाँ तो भिवाड़ी खैरतल तिजारा जिला रहा है ना, खैरतल तिजारा। लिखिएगा। सर्वाधिक लघु एवं, सर्वाधिक लघु एवं नहीं, सर्वाधिक लघु ही लिखो, एवं हटा दो क्योंकि फिर दूसरी लाइन हो जाएगी वो। सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला लिखो जयपुर अलवर। सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला, सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला लिखिए जयपुर अलवर। लिखिए शून्य उद्योग वाले जिले, शून्य, शून्य उद्योग वाले जिले लिखिए जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही। चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही। चूरू, सिरोही। स्टार बना के लिखिए राज्य के प्रमुख उद्योग, राज्य के प्रमुख उद्योग लिखिए। और पहला नंबर डालो सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग लिखिए। सूती वस्त्र उद्योग लिखिए। लिखिए यह राज्य का सबसे संगठित व प्राचीन उद्योग है। यही नहीं मिल रहा, संगठित कहां लिखा हुआ है? अरे नीचे लिखा हुआ है यह राज्य का सबसे संगठित व प्राचीन उद्योग है। तो प्रकाश जी की आवाज थी क्या, है ना? कभी कभी बोलते हो आजकल। लिखिएगा यह सबसे संगठित व प्राचीन उद्योग है। नेक्स्ट लिखिए क्या हो गया? यह निजी सहकारी व सार्वजनिक, यह निजी सहकारी
यह निजी, सहकारी व सार्वजनिक तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। यह निजी, सहकारी व सार्वजनिक तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। लेकिन राजस्थान का भीलवाड़ा जिला, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला वस्त्र नगरी ऑब्लिक मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी ऑब्लिक मैनचेस्टर कहलाता है। इसमें लगभग 23 सूती वस्त्र मिल हैं। 23 का मतलब 7 कम 30, 23 सूती वस्त्र मिल हैं। दो 2009 में इसे 2009 में इसे वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था। 2009 में इसे वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था। वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट लिखिए, दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट लिखिए, है ना, नेक्स्ट लिखो अगले लाइन। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर लिखो। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को माना जाता है। भिवाड़ी को माना जाता है। भिवाड़ी को माना जाता है। माना जाता है। नेक्स्ट लिखिए अगली लाइन। भिवाड़ी को माना जाता है। खैरदल तिजारा अभी लिखाया तो था, खैरदल तिजारा भिवाड़ी। लिखिएगा स्टार बना के लिखिए। पहले लिखिए द कृष्णा शुगर मिल। द कृष्णा हिंदी में लिखना है, कैसे भी लिख लो। द कृष्णा शुगर मिल लिखिए। ब्यावर शुगर मिल, इसको मिल बोलते हैं ना। द कृष्णा शुगर मिल लिखिए। ब्यावर, अच्छा शुगर मिल बोल दिया क्या मैंने? सूती वस्त्र मिल लिखो ना, लिखा तो हुआ तुम्हारे। यहां ये मेरा दिमाग, कहीं नहीं है दिमाग। मेरे दिमाग को जज मत किया करो आप लोग अभी से, है ना। लिखिएगा द कृष्णा सूती वस्त्र मिल। सूती वस्त्र मिल मतलब वो चीजें इतनी खोज खोज के लानी पड़ती हैं, हो भी जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर, तुम समझ रहे मास्टर कंप्यूटर होता है क्या? क्या ज्यादा हो जाती है चीजें ऐसी होती है ना। सुनो, ऐसी होती है ना, जैसे मान के चलो आप लोगों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं कोई चिप थोड़ी लगा रखी है खोपड़ी के अंदर की, क्लिक किया, एक माउस कर्सर किया, उस पर खुल गया फोल्डर। मैं भी तो लाइन खींच के लेके आता हूं ना कहीं से निकालता हूं ना। लिखिएगा, है लिखो द कृष्णा सूती वस्त्र मिल लिखिए। ब्यावर, यह राज्य की पहली
यह राज्य की पहली राजा जी अभी कुछ दिन से ज्यादा हो रहा है, पर है ना, अभी कुछ दिन से ज्यादा हो रहा है। यह राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल है। क्यों? सूती वस्त्र मिल है। इसका निर्माण लिखिएगा, इसका निर्माण सेठ दामोदर दास जी द्वारा, इसका निर्माण सेठ दामोदर दास जी द्वारा 1889 में करवाया गया। दामोदर दास जी द्वारा 1889 में करवाया गया। अगले लिखिए एडवर्ड मिल, द एडवर्ड मिल, ब्यावर, 1906, 1906, 1906 लिखिए। श्री महालक्ष्मी मिल, श्री 1906 हो गए वो, एडवर्ड मिल 1906 लिखिए। श्री महालक्ष्मी मिल, ब्यावर, श्री महालक्ष्मी मिल ब्यावर, 1925। लिखिए द मेवाड़ टेक्सटाइल, द मेवाड़ टेक्सटाइल, भीलवाड़ा। कौन कौन है आप में से भीलवाड़ा से? तो आप लोगों को तो मतलब वो कपड़े सस्ते मिलते होंगे वहां तो, क्यों? और तुम पढ़ क्यों रहे हो खामा का? मिल आराम से मिल चली रही है वहां, रोजगारी तो चाहिए हमको, है ना, आराम से करो। लिखिएगा द मेवाड़ टेक्सटाइल, लिखिए भीलवाड़ा 1938, 1938 लिखिए। महाराजा उम्मेद सिंह मिल, महाराजा उम्मेद सिंह मिल, पाली, महाराजा उम्मेद सिंह मिल लिखिए पाली, 1942। यह राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। यह राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। नेक्स्ट लिखिए शार्दुल टेक्सटाइल, शार्दुल, बाबू लिखिए शार्दुल टेक्सटाइल, गंगानगर, शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर, 1946। उदयपुर कॉटन मिल, उदयपुर कॉटन मिल लिखिए, उदयपुर, उदयपुर कॉटन मिल। लास्ट वाली कितना लिखा था मैंने? 46 प्लस उदयपुर कॉटन मिल लिखिए 1961, 1961। द आदित्य मिल, द आदित्य मिल,
किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर लिखिएगा। यह है राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मिल है। दूसरी सबसे बड़ी मिल है। दूसरी सबसे बड़ी मिल है। स्टॉप में लगे, यह है आधुनिक तरीके से, यह है आधुनिक तरीके से यह आधुनिक तरीके से वस्त्र निर्माण करने में सक्षम है। आधुनिक तरीके से वस्त्र निर्माण करने में सक्षम है। स्टार बना लिखिएगा, स्टार बना लिखिए, सहकारी क्षेत्र की कताई मिल, सहकारी क्षेत्र की कताई मिल, कताई, सहकारी क्षेत्र की कताई मिल। और पहला नंबर राजस्थान राज्य, फर्स्ट नंबर डालो, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, कताई, कताई, कताई और बुनाई नहीं होता है क्या? अरे कपड़ा बनाते हैं ना, ये तो बुनाई होता है, कताई होता है, वही कताई है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल लिखिए, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल लिखिए, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। 1965, 1965 दूसरे लिखिए, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिखिए, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिखिए, हनुमानगढ़। 1978, 1978 नेक्स्ट लिखिए, गंगापुर सहकारी कताई मिल, गंगापुर, गंगापुर सहकारी कताई मिल लिखिए, कहां पर है? भीलवाड़ा। 1981 गंगापुर सहकारी कताई मिल लिखिए, भीलवाड़ा। 1981 लेकिन राजस्थान में इन सहकारी, राजस्थान में इन सहकारी कताई मिलों पर, राजस्थान में इन सहकारी कताई मिलों पर नियंत्रण करने हेतु राजस्थान राज्य सहकारी, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, कताई मिल एवं राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल स्पिनिंग, स्पिनिंग, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल स्पिनिंग एंड जिनिंग, स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ की स्थापना करवाई गई।
स्पिनिंग एंड जिनिंग जिनिंग स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ की स्थापना करवाई गई। स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ की स्थापना करवाई गई। संघ की स्थापना करवाई गई। स्थापना लिखिए चीनी उद्योग। संघ की स्थापना करवाई गई। अच्छा एक लाइन और लिख लेना वाली। हेलो, एक लाइन और लिख लेना। इसकी स्थापना, जो संघ जो लिखा है ना वो लिखिए ना, संघ इसकी स्थापना 1993, इसकी स्थापना 1993 कोष्टक में 1 अप्रैल 1993 1993 कोष्टक में 1 अप्रैल में की गई। 1 अप्रैल 1993 में की गई। क्या है? मिलता ही नहीं है उसे। लिखिएगा 1993 में करवाई गई। लिखिएगा चीनी उद्योग, चीनी देखो चीनी जानते हैं क्या आप लोग? नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है ना बेटा? मिठाई कहां तुम्हारी? कि इस जन्म में खत्म हो गई क्या? किससे करना चाहोगे अगले जन्म में शादी? तुमने वो 7 जन्म की कसम नहीं खाई थी शादी पे? खाते हैं ना शादी पे कसम तो। एक्सपर्ट लोग बताएं। आपकी हो गई? सेम टू यू। हाँ भाई, हो गई? कितने दिन पहले? मुबारक हो। और क्यों लिखा था मैंने? ये लिखने के लिए लिखा था मैंने। लिखो इसको चुपचाप। धनुष तोड़ना पड़ेगा जब जाके होगी मेरी शादी ना।
नहीं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। मैं गया तो किसी कारण से था, मतलब परेशानी में गया था किसी में। वहां घर पे परेशानी, उन लोगों को परेशानी नहीं लग रही, उन लोगों को ये लग रहा है कि तू ब्याह कब करेगा। वहां पकड़ लिया घेर के, मैं भाग के आ गया। मजाक, खड़ी हो जाए अपनी जगह पे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिना पूछे तुम बाहर निकल जाओ क्लास से। ए बाबू लिख लो यार, चलो मजाक नहीं। क्या लिखाऊं? ये लिख तो रखा है, ये लिख लो इसको सेम टू सेम। बाबू लिख लो। मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा अभी, और जस्ट हो ही जाएगा 10 मिनट में। लिखो लिखो। आवाज नहीं आ रही है सर। आ गई भैया। भोपाल सागर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाँ, ये भी लिखना ना, बीकानेर इंडस्ट्रियल। दूसरा है वो तो पहले ही है आपकी, ये दूसरा है, दूसरे की चीजें सारी। इनके तरीके अलग हैं, इनके तरीके थोड़े से याद करने का अलग है। मैं आपको बताऊंगा इसको। है बीकानेर इंडस्ट्रियल, पड़ोसी के टीपलो, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई। हम भाई ई काम बढ़िया है। आगे चल के करना हमने यही है। बिल्कुल। चेंज कर दूं क्या? है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड है। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चुकंदर से चीनी बनाना एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र। संयंत्र मतलब मशीन। सबसे बड़ी संयंत्र का मतलब मशीन ही तो होता है। हाँ, SMW
बावड़ी लड़की, एसएमडब्ल्यू नहीं है ये, 5 मेगावाट है। अरे इसी का नाम था, पहले निजी क्षेत्र की थी ना, सार्वजनिक क्षेत्र में तो जब हुई है। ये क्या पूछ रही है? विश्व युद्ध कब होगा? अच्छा, विश्व युद्ध अभी कुछ भी नहीं होगा, ये युद्ध सब शांत हो जाएंगे। अभी मेरी भविष्यवाणी है, शांत हो जाएंगे अभी। क्या शांत होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। एक घंटे से 4 लाइन नहीं लिखी है तुम लोगों पे। 4 पेपर होने वाले हैं। ये क्या है, आधा आधा लिखा हुआ है। और कहाँ है पहले? इतना ही है आज। लिखो, बोलू क्या? बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र, 5 मेगावाट आधारित विद्युत संयंत्र। क्या हो गया? लिखिएगा सीमेंट उद्योग, लिखिए सीमेंट उद्योग। लिखो बाबू, सीमेंट उद्योग लिखिए। सीमेंट कारखाने, मैं मेरे हिसाब से लिखा हूं, लिख लोगे? 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास। 39 हो रही है, 40:30 पर लिख जाना चाहिए। लगेगा? है? हाँ, सीपियां
अरे वो शंख से नहीं बनते क्या वो? हाँ, यस सर। आपने, आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? इंडस्ट्री देखी है आपने? कहाँ? भीलवाड़ा में ना? हाँ, इसमें केमिकल मिलाते हैं, चूना पत्थर मिलता है इसके अंदर, केमिकल। पकड़ने की क्षमता कहाँ से आती है फिर उसके अंदर? भाई पत्थर को चिपकाने की क्षमता भी तो आनी चाहिए ना, पीसने से काम थोड़ी चलता है। ओरिजिनल में सीमेंट किससे बनती है? चूना पत्थर से। क्लिक निक्सन कंपनी, क्लिक निक्सन, क्लिक निक्सन, निक्सन कंपनी। हाँ, 1936 की एसोसिएट सीमेंट कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया, एसीसी ने इसका अधिग्रहण कर लिया। रौनक बढ़िया है? यस सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज टॉपिक खत्म नहीं करने दोगे मुझे? चालू करूं प्रोग्राम? है पक्का? अच्छा सुनिए, हेलो, लिखने वाले लिखते रहो, मैं सुना लेता हूं बाकी लोगों को, कि मेरा काम तो सुनाने का ही है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भी ज्योग्राफी पढ़ना चालू नहीं किया है? हाथ ऊपर, ईमानदारी से बताना। और बाकी सबने कर दिया क्या है? क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर किसी ने नहीं पढ़ना चालू किया तो पढ़ लेना है यार, लिख लिख के याद करनी पड़ेंगे यार। बाकी सब्जेक्ट भी तो ऐसे करते होंगे, जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होंगे। इसको पढ़ लेना आप। सच बता रहा हूं, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन चला जाए भाई साहब, जो मांगोगे ना वो दिन में तैयार हूं मैं। खूब पढ़ लिया हो तुमने, कोई कहीं से पढ़ा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो मेरी सब्जेक्ट गारंटी ले रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ लो आप। आपको कोई भी है ना, मतलब सिंगल लाइन आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको पढ़ लो आप लोग, उसको याद कर लेना। आपका कैसा भी क्वेश्चन बनेगा ना, बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। लिखित में ले लो भले मेरे से। आपको अहमियत पता भी है लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे हो यार। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाँ लिखिएगा, लिखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर, राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर। अभी बहुत से लोग तो वो नोट्स बना बना के भौतिक प्रदेश पे पहुंचोगे, परिचय पे पहुंचोगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में बना बना के, है ना, कि परिचय हम साहब अभी चालू कर रहे हैं। ज्योग्राफी जिधर से खत्म हो रही है उधर से तुम चालू कर रहे हो। जब इधर से खत्म हो जाएगी तुम भूल जाओगे, फिर तुम यहां तक पहुंचोगे, है ना। लिखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में मिलता है। इस कारण सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन, इस कारण सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन यहीं से होता है। इस कारण सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन यहीं से होता है। भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में
कुल सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का, कुल सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। भारत में पहला स्थान है। हाँ, लिखिएगा, भविष्य में संभावना है कि मकान बनाना बहुत बड़ी समस्या हो गया आजकल। जयपुर में मेरा मकान, अरे दादा इतना पैसा कहाँ है मेरे पे, गरीब आदमी हूं मैं तो। है, लिखिएगा, लिखिए नेक्स्ट स्टेप ना लिखिए, सर्वाधिक भविष्य में चूना पत्थर की सर्वाधिक संभावनाएं जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में है। हाँ, तो जैसलमेर जिले में चूना पत्थर ज्यादा मिलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट, जैसलमेर में है, जैसलमेर से होगा। नेक्स्ट लिखिए, प्रमुख सीमेंट कंपनी फैक्ट्रीज, प्रमुख सीमेंट फैक्ट्री लिखिए, प्रमुख सीमेंट फैक्ट्री लिखिए, लिखिए एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट लिखिए, लिखिएगा लाखेरी बूंदी, एसीसी सीमेंट लिखिए, एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी। लिखिए त्रिशूल छाप सीमेंट, सेकंड लिखिए त्रिशूल छाप सीमेंट, अलग निरंजन। लिखिए त्रिशूल छाप सीमेंट लिखिए, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। लेकिन यह स्वतंत्रता के बाद, यह स्वतंत्रता के बाद पहला, यह स्वतंत्रता के बाद पहला तथा राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है। सीमेंट कारखाना है। स्थापना लिखिए 1953, 1953। यह वर्तमान में बंद है। वर्तमान में बंद है, दिस इज वर्तमान में बंद। नेक्स्ट लिखिए जेके सीमेंट, जेके सीमेंट लिखिए, जेके सीमेंट लिखिए निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट लिखिए निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। फिर लिखिए जेके सीमेंट, जेके सीमेंट, दूसरा लिखिए जेके सीमेंट, अरे दोबारा लिखना जेके सीमेंट। लिखिए मांगरोल चित्तौड़गढ़, मांगरोल, मांगरोल चित्तौड़गढ़। जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सिरोही। जेके वाइट सीमेंट,
जे के वाहिट, वाहिट WHITE, जे के वाहिट सीमेंट गोठन नागौर, गोठन नागौर, गोठन नागौर, गोठन नागौर। लेकिन माही सीमेंट, माही, माही सीमेंट लिखिए बांसवाड़ा। अल्ट्राटेक सीमेंट लिखिए, माही सीमेंट बांसवाड़ा। अल्ट्राटेक लिखिए, अल्ट्राटेक शंभूपुरा चित्तौड़गढ़, शंभूपुरा चित्तौड़गढ़, शंभू शिव शंभू, शंभूपुरा चित्तौड़गढ़। लिखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अगला अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली बहरोड। बंडर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लिखिएगा अल्ट्राटेक, लिखिएगा कोटपुतली। अगर लिखिए बंडर सीमेंट, बंडर 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 सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। आदित्य सीमेंट, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट रावड़ियावास पाली, रावड़ियावास पाली। पाली। बिनानी सीमेंट, बिनानी, बिनानी, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही, पिंडवाड़ा सिरोही। बिड़ला सीमेंट, बिड़ला सीमेंट बिड़ला, वेरी गुड, चित्तौड़गढ़। चेतक सीमेंट, चेतक सीमेंट। यार तेरा चेतक पे चाले है ना, तने वो गाना चलता है ना कि हाँ, रेड फरारी का है, पार्ट्स है। लगेगा लाफार्ज सीमेंट, लाफार्ज चित्तौड़गढ़। चेतक सीमेंट ऐसे घबरा जाते हो, चित्तौड़गढ़ में होगा और कहां होगा। लेकिन लाफार्ज सीमेंट लिखिए, लाफार्ज, लाफार्ज सीमेंट लिखिए। लाफार्ज पहली बार सुन रहे हो आप लोग, क्या बात कर दी हो। आपने लाफार्ज सीमेंट ही नहीं सुना। बहुत बड़ी कंपनी है लाफार्ज सीमेंट तो यार। आप लोगों ने कभी घर का काम नहीं करवाया क्या? इधर लगिएगा नहीं, सब काम अब वैसे छोड़ने वाला हूं, गाड़ी जा रहा, आ गई तो आई गई, उनकी जाना पड़ेगा, 2-3 मिनट ही तो है। लिखिएगा वाइट सीमेंट स्टेट बैंक लिखिए। वाइट क्या हो गया? नहीं, बंद नहीं होगा यह काम, प्रोग्राम चल। लापार सीमेंट लिखिए, कहा? चित्तौड़गढ़, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। लिखो व्हाइट सीमेंट हेड ना लो, व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट हेडिंग डालो। लिखिए जेके व्हाइट लिखिए,
गोटन नागौर नागौर, जेके वाहिट लिखिए, जेके वाहिट, वो लिख दिया, एक साथ लिखा देता हूं मैं, जेके वाहिट लिखिए, गोटन नागौर 1984, 1984 यह राज्य का पहला सीमेंट कारखाना है, यह राज्य का पहला सीमेंट कारखाना है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट खारिया खंगार, खारिया खंगार कहां पर है? जोधपुर। खारिया खंगार लिखिए जोधपुर। यह स्टाबल 1988, पीछे लिखिए 1988, खारिया खंगार 1988 लिखिए। यह राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। तीसरा लिखिए जेके वाहिट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़, जेके वाहिट सीमेंट मांगरोल, मांगरोल चित्तौड़गढ़। मांगरोल चित्तौड़गढ़। मेरी बात सुन लेना एक बार के लिए, आवाज नहीं करनी है, किसी को बोलना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है ना, इधर सुनना है तो सुनना है। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लीजिए। आप लोगों के ये जो टॉपिक चल रहे हैं बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक चल रहे हैं, इनमें मैं लिखाऊंगा, बुरी तरह से लिखाऊंगा, ध्यान रखना। मैं स्पीड बढ़ाऊंगा कल से, हालांकि इतना ही नहीं चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक हैवी 2 घंटे से ज्यादा का, तो उसी हिसाब से करेंगे अपन, फेंकेंगे मतलब छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। अगर चाहता तो मैं 4 सीमेंट कारखाने लिखा देता, क्या मतलब पड़ रहा है लिखाने के मुझे? यार साइलेंट हो जाओ थोड़ा सा, है ना। तो जितना आप लोगों को अभी तक जिन्होंने याद करना प्रारंभ नहीं किया है वो याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा। टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के रखूंगा मैं अगली बार से, आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट करके आए, ठीक है ना। हेलो, किसी को ये लगता है कि सर लिखा ही लिखा रहे हैं, तो आप लोगों को कहना भी सही है। कोई ये सोच रहा है आप में से कि हम तो लिखाने फोकस कर रहे हैं, हमको तो समझाने नहीं है, तो आप लोग थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि फैक्चुअल ज्योग्राफी चल रही है, जहां समझाने वाली चीजें वहां समझाऊंगा। अगर किसी को नहीं लिखना है, किसी को लिखने से समस्या है, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर, मतलब पीडीएफ बंटवा दूंगा क्लासरूम के अंदर। फिर क्या करूं, जबकि मैं देता ही नहीं हूं कभी पीडीएफ, मैंने फर्स्ट में बोला था। क्या दे दो पीडीएफ? कितनी जल्दी, अब इतनी जल्दी कैसे हो रही है? सुनो मेरी बात सुनो, हेलो हेलो, सुन लो मेरी बात सुन लो। जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता ही है, इस चीज को तो आपको भी सुन चाहिए था पहले से, बाकी ज्यादा कोई टाइम नहीं लगा है इसमें, है ना। अभी एंडिंग, अभी अपना सिलेबस एंडिंग की ओर है। ऊर्जा संसाधन जाएंगे, 1 घंटे का टॉपिक आप लोगों के क्या है, जनसंख्या टॉपिक आप लोगों का रहेगा, इसके बाद खनिज टॉपिक आप लोगों का रहेगा, तो उनको लेकर अपन चलेंगे। और फिर एंडिंग ही अपना टॉपिक कहीं है, एक पशु संपदा और वो बचे, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, इनमें 5-6 घंटे में खत्म कर दूंगा पूरा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपका तो सही है, आपने तो अच्छा, वो थोड़ा देखना भी चाहिए सब, टाइम।